My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है। और ये आपको याद होगा कि मैं मेट्रो से जो है ना ये मसाले लेकर आई थी। अब मसाले तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका थैला इतना ख़राब है मैं क्या बताऊँ कि ये कागज़ का थैला है। ऊपर से जो है ना आप जब मसाला निकालते हो तो सारे मसाले जो नीचे गिर जाते हैं। ये शायद इसलिए रखा है कि नमी बहुत होती है तो ये एब्ज़ॉर्ब करेगा नमी को। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन ये इस तरह का अजीब थैला है कि इससे ना मसाला निकल ही नहीं रहा था, नीचे गिर रहा था। फिर मैंने बड़े जुगाड़ लगाए, आखिर में मैंने क्या किया कि मैंने मसाले को जो है ना बीच में से काट लिया। और क्योंकि मुझे खाली करना था, गरम मसाला मैं लेकर आई थी तो मुझे था कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो ये एक पूरा मुअम्मा बना हुआ था कि जब मैं इसको खाली कर रही थी तो मुझे था कि नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको पहले ही बीच में से मीन्स कागज़ को मैंने काटा। और काट लेने के बाद जब मैंने इसको निकाला ना तो मैं सुकून से मैं इसको निकाल पाई। लेकिन इस कागज़ के ना चारों तरफ अंदर कहीं जाके ना सारे मसाले जो है ना वो मीन्स रह जाते हैं। जो नीचे इसकी पैकिंग हुई हुई है या इसको जो मीन्स आप कह सकते हैं नीचे से इसको फ़ोल्ड किया हुआ है ना उसके अंदर जो है ना मसाला जो है ना वो बंद हो जाता है। ख़ैर इतना मुझे हो रहा था कि मैं इतना टाइम इस पे वेस्ट कर रही थी, बट एट लास्ट हो ही गया। नेक्स्ट टाइम आई वाज़ लाइक मैं इधर से खुले मसाले नहीं लूँगी क्योंकि ये मसाले जो है ना बहुत तंग करके निकलते हैं। दूसरा भी मैंने पैकेट खोला था वो भी इतना ही तंग कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना नो हाउ मुझे हो गई थी कि मैंने इसको काट के निकालना है, क्योंकि इतने लंबे थैले से ना कोई चीज़ निकलते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है। ख़ैर एनीवेज़ सुबह ये होता है कि आजकल वही वीकेंड है और मेरी जो नॉट वीकेंड, ये वीकडेज़ हैं और मेरी जो हेल्पर है वो गई हुई है छुट्टी। मैंने आप लोगों को बताया था उनकी बहन की शादी है तो वो 8 दिन के लिए गई हुई है। तो मेरी जो दूसरी हेल्पर है वो आई हुई होती हैं, तो वो थोड़ा बहुत मेरे साथ घर-वर ठीक करा लेती हैं, क्योंकि उनको तो किचन का पता है, उनको तो मेरे घर का इतना नहीं पता, लेकिन बस थोड़ी बहुत मेरे साथ वो काम-शाम करा के तो वो चली जाती हैं। तो इस वक़्त मुझे होता है कि मैं अपने किचन में सारा कुकिंग-शुकिंग सारी करूँ। तो ख़ैर इसके बाद ये था कि मैंने सारा दिन मेरे पास खाना पड़ा हुआ था, तो दोपहर को मैंने खाना वग़ैरह नहीं बनाया और अब इस वक़्त बना रही हूँ कैसेडियाज़। और कैसेडियाज़ जो है ना वो मेरी बेटी का बहुत फ़ेवरेट है, बेटे का भी ख़ैर बहुत फ़ेवरेट है। कैसेडियाज़ शायद मैंने आप लोगों से बहुत पहले कभी शेयर किया हो, याद नहीं है मुझे, शायद मैंने एक आध बार शेयर किया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है ना इसकी रेसिपी बताती हूँ कि कैसेडियाज़ जो है ना क्या चीज़ होती है। कैसेडिया जो है वो टोटिया होती है ना, चपातियाँ की तरह का मिलता है। आप नॉर्मल चपाती से भी बना सकते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो टोटिया जो चपाती होती है वो मिलती है, किसी भी अच्छी बेकरी से आपको मिल जाती है। मैं उस दिन मेट्रो से लेकर आई थी तो मुझे था कि चलो मैं इससे जो है ना कैसेटिया बना लेती हूँ। तो उसमें जो है ना सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन यू कैन से चिकन जो है वो 300 ग्राम चिकन है और इसके मैंने चंक्स काट लिए हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं हाफ इंच से थोड़े से छोटे-छोटे चंक्स हैं। और मैंने उनको काट के जो है ना थोड़ा-सा ऑयल लिया और उसके अंदर जो है मैंने जो चिकन है ये डाल दी है और मैंने इसको सौते करना है। ठीक है, सौते कर लेने के बाद जब ये चिकन अपना कलर चेंज कर लेती है, तब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। साइड पे रेसिपी आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ कि मैंने इसमें जो है ना मसाले डालना शुरू कर दिए। कैसेडिया जो है वो आई थिंक मैक्सिकन या इटालियन कोई डिश है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये अगर आपके घर गेस्ट भी आ रहे हो ना, तो ये आप बना के दे सकते हैं, उनको बहुत मज़े की लगती है। बहुत ईज़ी डिश है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास चिकन नहीं है, आपके पास सब्ज़ियाँ पड़ी हैं और चीज़ पड़ी हुई है, आप इसे बना सकते हैं। और पिज़्ज़ा की तरह डो भी आपको नहीं बनानी पड़ती। आपको जो है वो चपातियाँ आसानी से मिल जाती है। वो चपाती अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपने घर की चपाती, नॉर्मल जो हम अपने घर में चपाती बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, वो बस मैदे की बनी हुई होती है, जो है ना नॉर्मल आटे की चपाती होती है, ज़्यादा हेल्दी होगी। ख़ैर सारे मसाले-वसाले डाल के आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर इसको टिक्का मसाला वाला टेस्ट देना है तो आप इसको टिक्का मसाले वाला टेस्ट दे दें। अगर आपने मैक्सिकन देना है तो आप इसमें जो इटालियन हर्ब्स ये वो चीज़ें, काली मिर्च ये वो डालें, अगर बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी नहीं चाहिए। तो मुझे जो है ना चीज़ स्पाइसी अच्छी लगती है, फीकी खाने सॉस बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते फ्रैंकली स्पीकिंग। अ, फीके खाने मैं नहीं खाती। ख़ैर ये टोटिया रैप होते हैं, इसके अंदर आप इस तरह के ट्विस्टर्स भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो बाज़ारों में मिलते हैं ट्विस्टर्स, वो इसी तरह के टोटिया रैप के बने हुए होते हैं। तो ये वाला जो है मैंने टोटिया जो है रैप है, इसको मैंने अब मैं खोल लूँगी। और इसके अंदर शायद 12 होते हैं। ये ब्रांड आप देख लें, ये ब्रेड एंड बियॉन्ड का है शायद। और इसमें 12 दाने होते हैं और आपने ये जो है ना मेरा मशीन है और ये ग्रिलिंग मशीन है और ये बहुत अच्छी मशीन है। इसके अंदर चिकन भी ग्रिल हो जाती है, इसके अंदर टोटियाज़ भी बन जाते हैं, इसके अंदर पनीनी भी बन जाती है। जो चीज़ आपने बनानी है तो इसमें बन जाती है। इसके ऊपर-नीचे दोनों में ग्रिल है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप नॉर्मल तवे के ऊपर भी इसे बना सकते हैं। सिंपल।
तो ये अब मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, प्लीज़ आप कोई नई रेसिपीज़ बताएँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू नई किस्म की रेसिपी शेयर करूँ। सो खैर, ये मैंने ऑन कर दिया और इसके बाद इसके दोनों साइड्स में मीन्स सिस्टम है, मीन्स नीचे भी इसका ग्रिल ऑन होता है और ऊपर वाला ग्रिल भी ऑन होता है। तो मैंने दोनों ऑन कर लिए और अब जो है मैंने टोटियाँ रख लिया और इसके ऊपर जो है ना मैं पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, आपके पास कोई भी सॉस पड़ी हो आप वो डाल दें। और उसके बाद अगर आपके पास इफ़ यू आर हैविंग वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल जितनी वेजिटेबल्स है ना आप डाल सकते हैं। मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। मैं ये सारा इसलिए इस पे ही कर रही हूँ कि क्योंकि मेरा जो ये ग्रिल है ये थोड़ा ठंडा है। अगर ये बहुत गर्म हो ना तो आप पहले नीचे ही सारा असेंबलिंग करने के बाद ऊपर रख सकते हैं। खैर मैंने चिकन जो मैं पकाई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब मैं इसके ऊपर जो है ना आप देख सकते हैं शिमला मिर्च काट के डाल दी है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो कॉर्न डाल दी है, सारी चीज़ें डाल लेने के बाद अब मैं इसको जो है ना फ़ोल्ड कर दूँगी। सॉरी मैं रेसिपी लिखना भूल गई तो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूँ कि रेसिपी में आपने चिकन को मैरिनेट नहीं करना, आपने चिकन डाली, मसाले डाले एंड दैट्स इट, एंड 10 मिनट के अंदर चिकन रेडी हो जाएगी। बस ये आप देखिए मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया और हमारे टोर्टियाज़ जो है ना, टोर्टिया रैप्स ये कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कैसडिया, इसका ना असल नाम कैसडिया है। आप इसके अंदर आलू की भी फिलिंग कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लोग पराठा भी बोलते हैं इसको फिलिंग वाला पराठा। तो ये रेडी हो गया है और ये दिए थे मैंने अपने बच्चों को और उन्होंने खाए, नोश-ए-जान किए एंड इट इज़ वन ऑफ माय किड्स फेवरेट। Oh no, anxiety creeps up. हाँ जी, तो ये जो चीज़ है ना ये मैंने लास्ट ईयर मंगवाई थी। अब आप कहेंगे कि ये है क्या? इसको बोलते हैं स्कल स्क्रबर, ठीक है। और ये जो है ये मैंने दराज से मंगवाया था और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये मिल जाएगा। दराज से अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं नीचे जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये काम क्या करता है, जैसे आप बाल धो रहे हैं, शैम्पू लगाया और उसके बाद आपने इसको जो है ना इस तरह पकड़ के इस तरह 2 उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से अपने स्कल पे जो है ना आपने मारना शुरू कर देना। मारना इन सेंस कि क्लॉकवाइज आप इसको घुमाती रहेंगे यूं करके। तो इसके ये जो बने हुए हैं इससे होता क्या है कि ये जो आपके सर की जिल्द होती है उसमें अगर डैंड्रफ है या जैसे आपको फील होता है कि आपके हाथों से साफ नहीं हो रहा तो ये उससे साफ कर देता है, इसकी वजह से साफ हो जाता है। और ये स्क्रबर है, जैसे हम फेस स्क्रब करते हैं, बॉडी स्क्रब करते हैं, इसी तरह ये सर के लिए होता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है, मुझे इतनी याद नहीं है लेकिन जो अगर मुझे मिल गई तो मैं नीचे शेयर कर दूंगी। 600 रुपए की रेंज का शायद मैंने लिया था, अब मुझे नहीं पता कि कितने का है। अगर आप लोगों को मैं शेयर करूँ उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो तो वो फिर वो उस साइट का है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग लेना चाहें। एंड सीरियसली ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं इसको रेकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं इसको पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। इट्स बीन अ ईयर नाउ आई एम यूजिंग इट और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिलीव मी इट्स टू गुड। और आप इसको देख लें, इसको ग्रिप करने की बहुत अच्छी जगह चीज़ बनी हुई है, आप इसको टाइट पकड़ सकते हैं और अपने सर पे अच्छी तरह मार सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने अगर लेनी है तो ज़रूर लीजिएगा और अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे था एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये फ़ायदेमंद चीज़ है, तो अगर आप लोगों को इसके मीन्स, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने रिव्यू का बोला था, ये पिछले साल मेरी आई थी और मैंने जो है ना इसको खरीद के तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मुझे तो चले मैं आज आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करती हूँ कि ये क्या है और इसका यूज़ क्या है। I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to. हाँ जी, तो ये आज जो मैं शॉपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड मोचानी एंड मोचानी पे जो है वो सेल लगी हुई है। तो मैं इनकी प्राइसेस तो आपको नहीं बता रही, आप लोगों के साथ मैं नीचे मोचानी का जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी क्योंकि कुछ लोगों को आई थिंक वो लिंक भी नहीं ढूँढने आते तो दे आस्क मी कि प्लीज़ लिंक भिजवा दें। जैसे कल मुझे किसी ने कहा था इंसिग्निया का लिंक भिजवा दें, तो इट्स वेरी सिंपल, आपने सिर्फ ब्रांड का नाम लिखना है, नीचे उसकी लिंक आ जाती है। तो मैं फिर भी फॉर द सेफ साइड, फॉर योर कन्वीनियंस नीचे जो है मोमोचानी का लिंक शेयर कर दूँगी, मीन्स फर्स्ट कमेंट पे पिन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इनकी साइट पे सेल लगी हुई है और जब मैं देख रही थी, मेरे आपको बटरफ्लाई वाले जूते याद होंगे, मैं इधर साइड पे उसकी पिक्चर दे दूँगी, तो वो बटरफ्लाई वाले जो जूते थे मेरे, हील्स थी, उस पे भी सेल लगी हुई थी। अब वो लिंक जो है आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, वो बहुत कंफर्टेबल मेरे जूते हैं, वो मैंने इधर ही से लिए थे और मैंने उस वक़्त मैंने आई थिंक 30% या 40% ऑफ पे लिया था, अभी 50% ऑफ लगा हुआ है इनका। 50% ऑफ पे अगर आपको मिल जाती कुछ अच्छी चीज़ है तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। ख़ैर एनीवेज़ जब मैं इधर आई तो ये वाला जूता मुझे इतना अच्छा लगा, दिस इज़ ग्रे एंड ब्लू एंड बहुत प्यारा था। इस तरह का मेरा एक सूट भी है ग्रे एंड ब्लू एंड वो बहुत प्यारा लगता है, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत डिसेंट सा, बहुत ही खूबसूरत सा।
तो यहाँ पर जो जूते हैं ना, कुछ जूते पुराने ही थे, वो पुराने इनकी जो कलेक्शन थी वो उन्होंने नई नहीं रखी थी, बस कुछ नए जूते आए हुए थे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। आई थिंक ये इतने ज़्यादा जूते नहीं बनाते, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जैसे स्टाइलो है या आप कह सकते हैं मेट्रो है या इंसिग्निया है, या ये ब्रांड्स पे ना हर दफ़ा नए ब्रांड पे दो जहानों के जूते आए हुए थे। लेकिन इन पे ना मैंने देखा इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, जो वैरायटी होती है बस वो पहले उनको ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही किसी और पे जाते हैं। तो ये वाले जूते देखें, ये मैं देखने गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला जूता, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डिसेंट जूता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मेरा काम है आप लोगों के साथ अपनी मीन्स दिखाना कि कौन सी जगह पे क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोगों को आसानी के लिए बहुत प्यारे इधर आपको जूते मिलेंगे, स्पेशली हील्स, बैग्स। और इनके जो इनका एक बैग है वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत बैग था। तो क्लच भी इनके प्यारे हैं, बट मुझे थोड़े से प्राइसी साइड पे लगे थे क्योंकि इनके क्लचेस जो हैं वो महँगे होते हैं। इनके जूते भी महँगे होते हैं। जो हील मैंने ली थी वो उसकी प्राइस उस वक़्त भी 5,500-6,000 रुपए थी, अभी भी शायद 5,500 है, याद नहीं मुझे कितने की, लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। इट इज़ नॉट लाइक स्टाइलो, स्टाइलो पे भी सेल लगी हुई है। इट्स नॉट लाइक स्टाइलो या मेट्रो। इंसिग्निया भी एक्सपेंसिव साइड पे है, और ये जो मुचानी है ये भी एक्सपेंसिव साइड पे, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमें ब्रांड के बारे में बताएँ कि कौन-सी वाली, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि उनको अलाउड नहीं है बाज़ार जाना, तो वो ऑनलाइन ही मँगवाते हैं। तो जब मैं उनको रिकमेंड करती हूँ तभी वो मँगवाते हैं वो चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इट्स अ गुड साइड। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये क्रॉस बॉडी बैग बहुत प्यारा था। बट इट वाज़ 7,000 रुपीज़, सो आई वाज़ लाइक नो, आई एम नॉट गोना बाय इट। तो ये है कि ये ब्रांड्स अच्छी हैं, आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर इट, लेना चाहते हैं, लें ज़रूर, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव साइड पे, लेकिन है जूते इनके बहुत अच्छे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, टेक केयर एंड Remember you were me. I try to